हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली आंकलन कार्यपत्रक नंबर 2 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 4 सितंबर 2021 की है। वर्कशीट आपकी 20 मार्क्स की है। 1 से लेकर 4 क्वेश्चन 1 नंबर के हैं, 5वां व 6ठा क्वेश्चन 2 नंबर का है और 7 से लेकर 10 क्वेश्चन आपके 3 नंबर के हैं। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। एक गद्यांश दिया गया है जिसे पढ़कर हमें उसके आंसर्स करने हैं। तो देखो, हाँ, इधर आना ही नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। तो देखो, ये बदलू काका के चैप्टर में से लिया गया है। हम पैराग्राफ बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, अब सर इसको रीड करेंगे। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मच्छियाँ नजर आई और न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल हो गए बंद किए को। मेरी बनाई चूड़ियाँ कोई पूछे तब ना, गाँव में तो कांच का प्रचार हो गया है। कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना काका, मशीन युग है ना लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी ही जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा। उसने जवाब देते हुए कहा कि कांच खतरनाक होता है, नाजुक तो फिर होता ही है ना लल्ला। कहते हैं ना, उसे खांसी आ गई, वह देर तक खांसता रहा। जब उसने ये बोला तो उसे खांसी आ गई बदलू काका को, और वह खांसता रहा। मुझे लगा कि उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ शरीर भी ढल चुका था। उसके हाथों पैरों और नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है, मुझे फसली खांसी है, 2 महीने में आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छुपी है। वह देर तक सोचता और मशीनी युग में कितने के हाथ काट दिए। तो इसको हम बहुत अच्छे से पहले समझ चुके हैं। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर जो दिए गए हैं। आइए, 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। दृष्टि शब्द का पर्यायवाची क्या है? दृष्टि शब्द मतलब कि नज़र, इसका मतलब होता है कि देखना, नज़र। दृष्टि शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नज़र। प्रश्न नंबर 2, व्यथा शब्द का अर्थ क्या है? व्यथा शब्द का अर्थ है दुख। व्यथा का मतलब होता है दुख या पीड़ा, है ना। तो व्यथा शब्द का अर्थ है दुख। प्रश्न नंबर 3, काका शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो काका शब्द का स्त्रीलिंग होगा काकी। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 4 देखिए, काका शब्द ये तो हमने कर लिया, काकी। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कहा गया। प्रश्न नंबर 4 के अंदर चारपाई शब्द का बहुवचन क्या होगा? देखो, चारपाई मतलब कि एक चारपाई, बहुवचन क्या हो जाएगा? चारपाइयाँ। क्या हो जाएगा? चारपाइयाँ। प्रश्न नंबर 5 देखिए, अनुच्छेद में से 2 संज्ञा शब्द छांटिए। तो अनुच्छेद में से आपको क्या करना है? 2 संज्ञा शब्द, जैसे कि चूड़ियाँ, कांच, मच्छियाँ, है ना। तो संज्ञा शब्द क्या होते हैं? कोई भी नेमिंग वर्ड जिससे हम किसी चीज़ को पहचानते हैं। तो चूड़ियाँ, कांच या मच्छियाँ, ये क्या हो जाएंगे? संज्ञा शब्द हो जाएंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या है। अनुच्छेद में से 2 विशेषण शब्द को चुनकर लिखना। आपको क्या लिखना है? 2 विशेषण शब्द। विशेषण मतलब जो किसी की विशेषता बताते हैं, जैसे कि फसली। तो फसली क्या था? फसली खांसी, खांसी की विशेषता बता रहे थे ना, तो ये हो जाएगा फसली। और बड़ी, छोटी, ये सब क्या हो जाएगा? विशेषण। जो भी किसी संख्या की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। प्रश्न नंबर 7, काम बंद होने को लेकर बदलू ने क्या उत्तर दिया? काम बंद होने को लेकर बदलू ने कहा कि मशीनी युग है। मशीनी युग है या मशीन युग है, आजकल सब काम मशीन से हो जाता है। तो बदलू ने क्या कहा था? यही कहा था ना कि आजकल तो मशीनी युग है, सारे काम जो है वो मशीन से हो जाते हैं। तो ये था प्रश्न नंबर 7। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 8 देखिए, बदलू के अंदर कौन सी व्यथा छुपी थी? बदलू के अंदर अपने काम बंद होने और बेरोजगार होने की व्यथा छुपी थी। क्यों दुखी था? क्योंकि उसका काम बंद हो गया था। कोई कांच की चूड़ियाँ, सब कांच की चूड़ियाँ पहन रहे थे, कोई जो लाख की चूड़ियाँ कोई पहन ही नहीं रहा था। इसीलिए बदलू का जो काम बंद हो गया था और बेरोजगार हो गया था, इसकी व्यथा उसके अंदर छुपी थी। प्रश्न नंबर 9, बदलू का काम बंदा क्यों हो गया था? क्योंकि आजकल सब कांच की चूड़ियाँ पहन रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है? मशीनी युग है, लोग मशीनों से बनी हुई चूड़ियाँ पहन रहे हैं, हाथ से बनी, लाख से बनी चूड़ियाँ कोई पहन नहीं रहा था, इसलिए बदलू का काम बंद हो गया था। प्रश्न नंबर 9 का आंसर देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर देखिए, बाजार में कांच की सस्ती और सुंदर चूड़ियाँ मिलने लगी थी। यहाँ पे क्या लिखेंगे? चूड़ियाँ। बाजार, अच्छा लिखा हुआ आगे, बाजार में कांच की चूड़ियाँ सस्ती और सुंदर मिलने लगी थी, जिसकी वजह से बदलू का काम मंदा हो गया था। तो क्या बाजार में जो कांच की चूड़ियाँ थी वो सस्ती भी थी और सुंदर भी मिलने लगी थी, जिसकी वजह से क्या होता? बदलू का जो काम था वो मंदा हो गया था। प्रश्न नंबर 10 देखिए, इस मशीनी युग ने कितनों के हाथ काट दिए? लेखक के इस कथन का आशय अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो लेखक यहाँ पे कहना चाहता है कि आज मशीन का युग होने से बहुत सारे काम मशीनों से होने लगे हैं, जिससे कि कुटीर उद्योग या जो घरों में जो काम अपने हाथ से किए जाते थे वो बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है? बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं और उनके एक तरह से हाथ गड़ गए हैं। देखो, इसी तरह से कहा गया है, लेखक कहना चाहता है कि मशीन का युग होने से बहुत सारे काम जो है वो मशीनों से होने लगे हैं। अब 100 लोगों का काम एक अकेली मशीन कर देती है, जिससे कि क्या हुआ? बहुत सारे कुटीर उद्योग और जो घरों में होने वाले काम थे, अपने हाथों से जो करने वाले काम थे, वो बंद हो गए हैं। तो ये थी आज की वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।